गाइस आज हम बात करने वाले हैं दुनाली के यहाँ पर सीज़न 2 पार्ट 1 और एपिसोड 1 की स्टोरी लाइन के बारे में। तो कहानी की शुरुआत यहाँ पर समीर के घर से होती है, जहाँ पर साक्षी और रोहन दोनों एक दूसरे से रोमांस करते हुए नजर आते हैं। रोहन और साक्षी के बीच काफ़ी तगड़ा रोमांस चलता है। वहीं समीर यहाँ पर गेट के बाहर खड़ा रहता है और उनकी इन हरकतों को यहाँ पर सुनता है। तो इतने में ही बीच में यहाँ पर समीर के पास है ना, समीर के बाप का फ़ोन आ जाता है और समीर का बाप समीर से बोलता है कि ओबे तेरे कमरे में क्या गड़बड़ चल रही है। तो समीर बोलता है पापा कुछ नहीं गड़बड़ चल रही, आप तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गड़बड़ चल रही है। तो वो बोलता है बेटा गड़बड़ तो यहाँ पर मुंबई में चल रही है, मैं यहाँ पर मुंबई आ चुका हूँ अभी हाल, और 10 से 15 मिनट में मैं तेरे घर पर पहुँच जाऊँगा। तो समीर बोलता है पापा मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ और आप जल्दी से मेरे घर पर आइए। ये बोल के समीर फ़ोन काट देता है। वहीं रोहन और साक्षी के बीच रोमांस चलता ही रहता है। वहीं समीर है ना यहाँ पर रोहन से बोलता है भाई जो भी करना हो जल्दी कर, मेरा बाप यहाँ पर 10 से 15 मिनट में मेरे घर पर आ रही है। तो रोहन बोलता है समीर से कि सुन, तेरे बाप को भी अभी आना था और ये मुंबई है, यहाँ पर कम से कम यहाँ पर इंसान को है ना आधा से 1 घंटा लगता है। वो बोलता 10 मिनट का है लेकिन आता बहुत देर में है। तो तू टेंशन मत ले, जो भी आएगा अपन समझ लेंगे। तो वो बोलता है यार तू मेरे बाप को नहीं जानता, जो एग्जैक्ट टाइम बोलता है ना वो उससे समय पे आता है। तो तू और साक्षी जल्दी से अपना काम ख़त्म कर। तो रोहन बोलता है देख तू चिक मत कर, अभी वैसे ही मूड बना है, बाद में आना, तू परेशान मत कर। और रोहन ये सब बोल के है ना अपना कार्यक्रम शुरू करता है। भाई उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर उसके बाप की एंट्री होती है, ऑटो में से उतरता है। भाई उसके नीचे जो आबा और वो पारसी जो रहते हैं ना, वो समीर के मकान मालिक, वो नीचे ही खड़े रहते हैं। और आबा की तो वैसे भी लाइन मारने की आदत रहती है, क्योंकि उसका पति है ना उसको खुराक नहीं दे पाता है। इस चक्कर में ना आबा है ना बोलती है कि आप यहाँ पर आ गए शर्मा जी। तो उसका पति बोलता है पारसी आबा से कि तुम इसे कैसे जानती हो। तो है ना आबा बोलती है कि ये मेरे है ना यहाँ पर कॉलेज के सीनियर हुआ करते थे। तो यहाँ पर समीर का बाप बोलता है तुम कैसी हो आबा। वो बोलती है बस मैं ठीक हूँ शर्मा जी, और आप बताइए। तो यहाँ पर पारसी बोलता है कि तुम इनसे ज़्यादा इंटरेक्ट मत हो। तो वो बोलती है आबा कि मुझे तो इंटरेक्ट होना ही पड़ेगा, तुम मुझे इंटरेक्ट करते नहीं हो तो मुझे दूसरे के साथ इंटरेक्ट होना पड़ेगा। और समीर का बाप है ना यहाँ पर आबा से बोलता है कि समीर कहाँ रहता है। तो वो बोलती ऊपर रहता है। तो यहाँ पर समीर के बाप की उसकी प्राइवेट पार्ट पे नज़र पड़ जाती है। तो है ना आबा बोलती है कि ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, इस मेरी बिल्डिंग के ऊपर रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे समीर और रोहन दोनों। तो शर्मा बोलता है समीर का बाप आबा से कि मिलते हैं हम बाद में कभी, मैं अभी ऊपर जा रही हूँ। और जैसे ही यहाँ पे वो ऊपर जाता है और गेट खटखटाता है तो समीर बोलता है ये कौन आ गया, लगता है ये पारसी होगा, आज इसको आन दो, आज मैं अच्छे तरीके से इसकी खबर उतारता हूँ। और जैसे ही वो गेट के पास जाता है तो गेट के बाहर उसका बाप खड़ा रहता है। जैसे ही वो उसको देखता है तो वापस गेट मतलब बंद कर देता है और समीर के पास मतलब रोहन के पास अंदर की तरफ जाता है। और रोहन भी अपना कार्यक्रम ख़त्म करके आ ही जाता है। तो यहाँ पर समीर रोहन से बोलता है कि मेरा बाप आ चुका है। मैंने तो उससे पहले ही बोला था कि साक्षी को यहाँ से निकाल दे, लेकिन तेरी तो अब मुझे मतलब नहीं है। अगर मेरे बाप ने यहाँ पर साक्षी को देख लिया तो वो मेरा गांव का टिकट पक्का कटवाई देगा। मुझे मतलब नहीं है, तुझे कैसे भी करके साक्षी को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो रोहन बोलता है एक काम कर, साक्षी को अपन बाथरूम में छुपा देते हैं। तो समीर बोलता है कि मेरा बाप सबसे पहले यहाँ पर बाथरूम ही जाएगा और तू साक्षी को बाथरूम में घुसेड़ दिया है। तो यहाँ पर रोहन और समीर दोनों मिलके बोलते हैं कि एक काम कर साक्षी, तू यहाँ पर लेट जा। तो साक्षी बोलती है अभी तो अपन कमरे के ऊपर, अभी तो मैं तुम्हारे ऊपर लेटी हुई थी। तो समीर बोलता है कि तुम्हारा अभी भी रोमांस चल ही रहा है, मैं तुमसे कह रहा हूँ यहाँ पर लेट जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर चादर बिछा देता हूँ और तुम्हें टेबल बना देता हूँ जिससे मेरे बाप को शक नहीं होगा। तो रोहन और समीर की दोनों की सहमति हो जाती है और साक्षी भी यहाँ पर टेबल बन जाती है और उसके ऊपर 1-2 है ना फ्लावर पॉट रख देते हैं जिससे लगे कि यहाँ पर सिर्फ टेबल ही रखी है। तो जैसे उसका बाप एंटर करता है और बोलता है तुझे गेट खोलने में इतनी दिक्कत क्यों हुई, और जब तूने एक बार गेट खोल के देखा था कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो तूने वापस गेट क्यों बंद कर दिया। समीर का बाप समीर से बोलता है। तो समीर बोलता है पापा मुझे लगा मेरा दोस्त बॉबी आया हुआ है, मुझे दिन भर पकाता ही रहता है। और आप और बॉबी में कितना फ़र्क है, बॉबी एकदम
ओल्ड एज टाइप का लगता है, मतलब एक बुढ़ा टाइप का लगता है, और आप थोड़े यंग होंगे। तो वो यहाँ पर अपने पापा की तारीफ़ कर देता है। तो उसका बाप बोलता है समीर से कि बेटा तुझे पता ही है मैं तो बचपन से ही हैंडसम हूँगा, और मैं हैंडसम ही लगता हूँ, चल छोड़, ये बता कैसा चल रहा है मुंबई में काम कर। तो समीर बोलता है हाँ सब ठीक ठाक चल रहा हैगा। और जैसे ही वो है ना यहाँ पर साक्षी की टेबल पे यहाँ मतलब साक्षी के ऊपर बैठने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर रोहन उसके पाँव पकड़ लेता है और बोलता है अंकल पाए लागू। तो समीर का बाप बोलता है ये कौन सा तरीका होता है पाए लागू करने का, घुटने पकड़ के तू बोल दिया पाए लागू, कम से कम पैर तो पकड़। तो वो बोलता है अंकल सॉरी वो गलती हो गई, तो पैर पकड़ के पाए लागू करने लगता है। फिर वो यहाँ पर साक्षी के ऊपर बैठने की कोशिश करता है समीर का बाप। तो है ना फिर वो यहाँ पर समीर है ना उसके बाप का पैर पकड़ लेता है और बोलता है पाए लागू पापा। तो उसका बाप बोलता है तुम लोग आज अजीब ही तरीके से पाए लागू कर रहे होगे, इस तरीके से कौन करता है। तो समीर बोलता है कि पापा लोग क्या कहेंगे कि दोस्त समीर मतलब मेरे दोस्त ने है ना यहाँ पर आपके पाए लागू कर लिया, लेकिन जिसका बाप है उसने पाए लागू नहीं किया, तो ये तो नॉट मतलब गलत बात है ना, इसीलिए मैं आपको पाए लागू कर रहा हूँ। तो समीर का बाप बोलता है यहाँ पर लोग कौन है। तो समीर बोलता है हम सब लोग ही तो हैं पापा, कभी ना कभी ये बात बाहर जाएगी तो पता चलेगा कि एक बेटे ने अपने बाप के पैर नहीं पड़े तो उसे क्या लगेगा, इसीलिए मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ। तो वो बोलता है ठीक है अब ये सब बात छोड़ो। एकदम से यहाँ पर है ना साक्षी हिलने लगती है और फ्लावर पॉट गिर जाता है। तो यहाँ पर समीर और यहाँ पर रोहन दोनों बोलते हैं कि अंकल भूकंप आ गया, और वो दोनों हिलते हिलते यहाँ पर घर के बाहर आ जाते हैं। घर के बाहर आ जाने के बाद साक्षी भी यहाँ पर है ना अपने आप से चादर हटा के खड़ी हो जाती है। तो है ना फिर है ना साक्षी का कॉल यहाँ पर समीर के पास जाता है और बोलते ही है कि मैं कैसे बाहर निकलूँ। तो समीर बोलता है गेट खुला है निकल जा बाहर। तो साक्षी बोलती है तुम्हारा बाप ने यहाँ पर है ना गेट लगा के चला गया है। तो समीर बोलता है तू टेंशन मतलब मैं कुछ जुगाड़ बैठाता हूँ। वहीं फिर समीर है ना यहाँ पर अपने पापा से बोलता है कि है ना पापा आपने गेट लगा दिया। तो वो बोलता है उसका बाप कि बेटा तुम देख रहे हो ना चोरी चकारी कितनी हो रही, मुंबई से बड़े शहर में अगर कुछ चोरी हो गया तो क्या होगा। तो समीर बोलता है पापा कुछ नहीं होगा चोरी, वो सब कहने की बातें हैं, आप सब इन सब बातों को छोड़ो और है ना चलो अपन घर के अंदर चलते हैं। तो उसका बाप बोलता है समीर से चलो अपन घर में चलते हैं, भूकंप तो आया नहीं है, आया था चला गया। तो है ना यहाँ पर रोहन और समीर बोलते हैं अभी आप रुक जाओ, अभी आप कहाँ जा रहे हो, कम से कम 5 से 10 मिनट बाद जाना। तो समीर का बाप बोलते हैं एक बात बताओ मुझे, भूकंप सिर्फ तुम्हारे घर पर ही क्यों आया, पूरे मोहल्ले में सिर्फ अपन तीनों ही बाहर आएंगे और कोई ना घर के बाहर आया ना कुछ हिल रही आएगा, ये दिक्कत क्या आएगी। तो वो बोलता है रोहन की चलो मकान मालिक के पास चलते हैं। तो उसका बाप तो वैसे भी हवा पे नजरें गाड़े हुआ ही था। तो वो उसके पास बोलता है कि एक काम करो समीर मैं नहीं तुम मत, मैं जाता हूँ यहाँ पर है ना मकान मालिक के पास। तो रोहन बोलता है रहने दो अंकल छोड़ो इन सब बातों को, अब कहाँ लगे हो, अपन थोड़ी देर जाही रुकते हैं। समीर का बाप बोलता है सुन अपन घर में चलते हैं, अब भूकंप कुछ नहीं आ रही है। और वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। और घर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर है ना साक्षी की सैंडल दिख जाती है, मतलब हील दिख जाती है, जिस वजह से है ना उसके बाप को शक हो जाता है और साक्षी भी अंदर रहती है। तो है ना यहाँ पर है ना उसका बाप बोलता है कि ये किसकी चप्पल है। तो यहाँ पर रोहन बोलता है कि ये मेरी माँ की चप्पल है। यहाँ पर अंदर से है ना यहाँ पर है ना साक्षी बाहर आती है जो कि एक चादर लपेटे रहती है। तो वो बोलता है समीर का बाप कि तुम्हारी माँ तो काफ़ी मॉडर्न लग रही है और इतनी मॉडल हील पहनती है कि। तो है ना यहाँ पर वो भी है ना यहाँ पर समीर का बाप है ना यहाँ पर साक्षी पे लाइन मारने लगता है और बोलने लगता है कि आप आया करिए बच्चों से मिलने कभी ना कभी, हम इसी बहाने हम लोगों का भी इंटरेक्शन होता रहेगा। तो वो बोलता है रोहन की अंकल अभी बातें बाद में करेंगे, मेरी माँ को है ना अभी एयरपोर्ट जाना है, उन्हें कहीं निकलना आएगा। तो वो बोलता है यहाँ पर समीर का बाप ठीक है चले जाना, थोड़ी देर बातें तो कर लें, इसी बहाने बच्चों का भी मन लगेगा और हमारा भी मन लग जाएगा। तो उसकी माँ बोलती है अभी मुझे जाना है, अपन बाद में बात करेंगे। और वो यहाँ से साक्षी ना निकल जाती है अपने घर की ओर। लेकिन यहाँ पर उसकी एक चीज़ रह जाती है कि
कॉन्डम का जो पैकेट रहता है ना वो साक्षी का वहीं छूट जाता है। समीर का बाप यहाँ पर रोहन से बोलता है कि तुम्हारी माँ का ये प्राइवेट प्रोटेक्शन तो यहीं रह गया, चलो आप उन्हें एयरपोर्ट ले जाते हैं। तो यहाँ पर रोहन उसके बाप को सच्चाई बता देता है कि अंकल वो मेरी माँ नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है, और हम लोग यहाँ पर आप जानते ही हैं इंटीमेट हो रहे थे। तो रोहन का बाप बोलता है बेटा मैं जानता था कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर लिया था, मैं जानता हूँ इस उम्र में ये सब बातें आम बात हैं कि मतलब ये सब चीज़ें आम बात हैं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, तो चिल अप। तो रोहन बोलता है थैंक यू अंकल, और वहीं इसका एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं एपिसोड 2 की क्या हाईलाइट होती है और क्या मेजर पॉइंट्स होते हैं, उस सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जिनने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। हम इसी तरह वेब सीरीज से रिलेटेड सारी न्यूज़ लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।